नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रजेंद्र सिंह ने रिजाइन की जानकारी ट्वीट करके दी और कहा कि मैंने राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के साथ ही पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हिसार के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। बता दें कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे और वहीं पर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं ब्रजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या कारण बताया है, उनका बयान सुनिए। हिसार से लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि बुके दे करके ब्रजेंद्र सिंह जी का हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस में इनका स्वागत करें। वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा श्री मुकुल वासनिक जी से कि वो पटका पहना करके ब्रजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत अगर भी इसी विचारधारा की वजह से पार्टी बिल्कुल, बल्कि जो 2 अक्टूबर को हमने जींद में रैली की थी उसमें एक और चीज जो उठाई गई थी, वो जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। क्यों खुश नहीं है बीजेपी से आप, विचार के अलावा? वो मैंने बता दिया। हरियाणा में ऐसा आप लोगों की सरकार है, आप मौजूदा सीट छोड़कर आ रहे हैं। हाँ, वो मैंने बता दिया। जो 3 मेन मुद्दे थे वो बता दिए। क्या और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। क्या वो सिटिंग एमपी होंगे या मंत्री? नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जैसी अटकलें लगाई जा रही थी वही सही साबित हुई और उन्होंने बीजेपी के जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि 2 अक्टूबर को जिंद में की रैली में एक मुद्दा उठाया गया था और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर एक फैसला लिया गया था, वो भी मेरे बीजेपी छोड़ने का एक कारण है। दरअसल वो कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी की वजह यही थी जो उन्होंने बताई कि उन्होंने बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन छोड़ने की बात कही थी और जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर लिया। वहीं दूसरी वजह यह भी थी कि इस बार बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है और की भनक उन्हें लग गई थी। दरअसल कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही लगातार ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटने का खतरा बना हुआ था, जिसकी भनक लगते ही ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी आलाकमान से संपर्क किया और कोई पॉजिटिव रिस्पांस न मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। दरअसल ब्रजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और उनके परिवार का कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। वो
2014 के चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और बीजेपी ने यहां सभी सीटों पर जीत हासिल की थी पिछली बार, और बीजेपी ने इस बार भी 400 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एक सांसद का इस्तीफा उनके लिए बड़ा झटका है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें अभी तक हिसार सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां से किसे टिकट देती है। वैसे केवल यही एक सांसद नहीं है जिन्होंने बीजेपी को झटका दिया है, बल्कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। जिन नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया उनमें से किसी ने टिकट ही वापस कर दिया तो किसी ने टिकट न मिलने से नाराज होकर बगावत का बिगुल फूंक दिया। आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया और उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो वहीं राजस्थान की चुरू सीट से मौजूदा सांसद राहुल कसवा ने अपने आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का पूरा सिस्टम हिला दिया, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। उमा भारती ने गुरुवार को कहा कि वो अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगी और इसके बजाय गंगा नदी के पुनर्द्वार के लिए काम करेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी। उनकी ये घोषणा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद आई। इस सूची में उमा भारती का नाम नहीं था और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती और मैंने पार्टी अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपने टिकट कटने को लेकर नाराजगी जताई थी और उनका कहना था कि उनके शब्द शायद पीएम मोदी को पसंद नहीं आए, इसीलिए उनका जो है वो टिकट काट दिया। तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, आसनसोल और अब हरियाणा में भी ये जो बगावत का बिगुल है वो फूका जा चुका है और तमाम जो सांसद है जिनका टिकट कटा है या फिर जिनका टिकट कटने वाला है वो बगावती मूड में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे और कितने सांसद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।